प्रिय विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग में निर्धारित तद्धित प्रकरण के अंतर्गत रक्ताध्यर्थक प्रत्ययों का अध्ययन हमारे द्वारा किया जा रहा है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अगले सूत्र पितृव्य, मातुल, मातामह, पितामह से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बहुप्रचलित शब्द हैं ये आपके पितृव्य, मातुल, मातामह, पितामह। पितृव्य यानी चाचा, मातुल मामा, मातामह नाना, पितामह दादा के लिए आता है ना। तो देखिए इनको आप, अर्थ क्या है इस सूत्र का। सूत्र है आपका पितृव्य, मातुल, मातामह, पितामह, बहुवचन है आपका प्रथमा का। तो पितृव्य, मातुल, मातामह और पितामह शब्दों का निपातन होता है, अर्थात अष्टाध्याय में इनके लिए सीधे इन पदों की सिद्धि करने के लिए मूल शब्द से परे किसी प्रत्यय को लाने के लिए किसी विशिष्ट सूत्र का प्रतिपादन नहीं किया गया है ना। अब आप देखिए इसको, अर्थात मातृ शब्द से भ्राता अर्थ में डुलच प्रत्यय होता है, पितृ शब्द से भ्राता अर्थ में व्यन प्रत्यय होता है, पिता अर्थ में मातृ और पितृ दोनों ही शब्दों से परे ढामहच प्रत्यय होता है। तो पूरा अर्थ क्या हुआ इसका कि पितृव्य, मातुल, मातामह और पितामह शब्दों का निपातन होता है, अर्थात इन शब्दों को सिद्ध करने के लिए मातृ शब्द से भ्राता अर्थ में डुलच प्रत्यय लगाकर मातुल पद बनेगा, पितृ शब्द से भ्राता अर्थ में व्यन प्रत्यय लगाकर पितृव्य अर्थात चाचा है ना पद बनेगा, और पिता अर्थ में मातृ शब्द से परे डामहच प्रत्यय कर मातामह पद बनेगा, और पिता अर्थ में ही पितृ शब्द से परे डामहच प्रत्यय करके पितामह पद सिद्ध होगा। अब एक एक पद को सिद्ध करते जाइए। पहला है आपका मातुलह यानी मामा। तो मातुल क्या अर्थ हुआ इसका, मातुहु भ्राता, माता का भाई। मातुहु क्या है आपका, षष्ठी का एक वचन, मातृ मूल शब्द हो गया, षष्ठी के एक वचन में आप णस प्रत्यय लाए प्लस भ्राता अर्थ में डुलच प्रत्यय आ गया आपका। सामने सूत्र दे दीजिए, पितृव्य, मातुल, मातामह, पितामह सूत्र से मातुल आदि शब्दों का निपातन होता है, अतः भ्राता अर्थ में मातृ शब्द से परे निपातन द्वारा डुलच प्रत्यय होगा। डुलच में से आदि ड की और अंतिम च की संज्ञा कर दीजिए, तो बचा आपका उल, ऊ छोटा और ल पूरा। सामने अनुबंध लोप दे दीजिए, और समझने के लिए आपको पता होना चाहिए चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में सिद्ध डकार की संज्ञा होगी, हलंत्यम सूत्र से अंतिम चकार की संज्ञा होगी, और तस्य लोपः सूत्र से दोनों का ही लोप हो जाएगा। स्पष्ट है। अब अगली पंक्ति में जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं णस का लोप कर दीजिए, तो बचा आपका मातृ प्लस उल, सामने दे दीजिए। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से मातृणस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। पूरा अर्थ देना है ये आपको परीक्षा में। अब अगली पंक्ति में मातृ शब्द की टी क्या है, ऋकार, उसका लोप कर दीजिए, तो माता हलंत रह गया आपका और उल है ही। सामने सूत्र है, आप पढ़ चुके हैं ये भी पहले। टेह सूत्र से डित प्रत्यय डुलच परे होने के कारण मातृ शब्द की टी अर्थात ऋकार का लोप हो जाएगा। टेह क्या कहता है, टी का लोप हो जाता है यदि डित प्रत्यय सामने विद्यमान है। तो डित प्रत्यय डुलच है आपका, क्योंकि वहाँ आपने ड की संज्ञा की है तो डित है वो। तो डित प्रत्यय परे होने के कारण मातृ शब्द की टी अर्थात ऋकार का आपने लोप कर दिया। अब मिला दीजिए, मा त में उ मिल गया, तू ल मातुल, इसके सामने कुछ नहीं लिखना, केवल मिला रहे हैं आप। अगली पंक्ति में कर दीजिए मातुलह, और उसके सामने दे दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में यह पद सिद्ध होता है। तो बन गया आपका मातुल। अब अगला बनाइए पितृव्य। पितृव्य यानी चाचा, पिता का भाई, तो पितुहु भ्राता, लौकिक विग्रह हो गया आपका। पितु षष्ठी का एक वचन है,
तो पितृ मूल शब्द हो गया, षष्ठी एकवचन में णस प्रत्यय आ गया, प्लस भ्राता अर्थ में व्यन प्रत्यय ले आए। अब सामने वैसे ही देंगे आप, पितृव्य मातुल मातामह पितामह सूत्र से पितृव्य आदि शब्दों का निपातन होता है, अतः भ्राता अर्थ में पितृ शब्द से परे व्यन प्रत्यय का निपातन होगा। कोई सूत्र नहीं है स्पेशल विशेष यहाँ पर। अब अगली पंक्ति में व्यन में से व्य शेष रखिए, न का लोप कर दीजिए, तो अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम सूत्र से अंतिम नकार की संज्ञा और तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो गया। अगली पंक्ति में णस का लोप कर दीजिए, तो पितृ प्लस व्यन व्य बचा, तो सामने दे दीजिए कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से पितृणस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। अब यहाँ पितृ के ऋकार का लोप नहीं कर सकते हम, क्यों? क्योंकि डित प्रत्यय नहीं है व्य, इसलिए टी का लोप नहीं कर सकते। तो ऐसा कैसा ही मिला दीजिए, पितृव्य बन गया आपका, इसके सामने कोई सूत्र नहीं लिखना। अगली पंक्ति में विसर्ग और लगा दीजिए, पितृव्य और उसके सामने लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में यह पद सिद्ध होता है। स्पष्ट है? तो पितृव्य का क्या अर्थ हुआ? पिता का भाई, पितुः भ्राता। अब अगला शब्द बनाइए आप, मातामह। मातामह यानी मातुः पिता, माता का पिता अर्थात नाना। देखिए मातुः क्या है? षष्ठी का एक वचन, तो मातृ मूल शब्द, षष्ठी एक वचन में णस प्रत्यय ले आए आप और पिता अर्थ में डामहज प्रत्यय हो गया आपका। सामने लिख दीजिए पितृव्य मातुल मातामह पितामह सूत्र से मातामह आदि शब्दों का निपातन होता है, अतः पिता अर्थ में मातृ शब्द से परे निपातन द्वारा डामहच प्रत्यय होगा। डामहच में से आदि ड की संज्ञा करेंगे और अंतिम च की, तो बचा आपका आमह, अपूरा है। सामने सूत्र दे देंगे, या तो अनुबंध लोप लिख दीजिए या फिर आपको पता होना चाहिए कि चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित डकार की संज्ञा होगी, हलंत्यम सूत्र से अंतिम चकार की संज्ञा होगी और तस्य लोपः सूत्र से दोनों का ही लोप हो जाएगा। तो बचा आपका आमह। अगली पंक्ति में णस का भी लोप कर दीजिए। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से मातृणस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। क्लियर है? अब अगली पंक्ति में मातृ शब्द के ऋकार का लोप कर दीजिए, तो टेह सूत्र से डित प्रत्यय डामहच परे होने के कारण मातृ शब्द की टी अर्थात ऋकार का लोप हो जाएगा। तो आपका क्या बचा? मात हलंत रह गया प्लस आमह, मिलाइए दोनों को, मातामह बन गया आपका। इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में विसर्ग और लगा दीजिए आप, तो बन गया आपका मातामह और उसके सामने दे दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। क्लियर है? तो कैसे बना आपका? मातामह यानी मातुः पिता, माता का पिता, फिर मातृ षष्ठी एक वचन में णस प्रत्यय किया प्लस डामहच, सूत्र ये है ही आपका पितृव्य मातुल मातामह पितामह सूत्र से मातामह आदि शब्दों का निपातन होता है, अतः पिता अर्थ में मातृ शब्द से परे निपातन द्वारा आप डामहच प्रत्यय ले आए। डामहच में से आमह शेष बचा। अगली पंक्ति में णस का लोप किया, फिर मातृ शब्द के ऋकार का लोप कर दिया, टेह सूत्र से मिलाया तो मातामह बन गया। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको पितामह। तो आप पितामह कैसे बनाएंगे? बस मातु की जगह आ जाएगा पितुः पिता, पिता का पिता। फिर नीचे आप कर देंगे मातृ शब्द के स्थान पर बस आप पितृ लिखते जाएंगे और बिल्कुल ऐसा का ऐसा बनेगा। तो पितृ णस प्लस डामहच, सामने यही सूत्र देंगे पितृव्य मातुल मातामह पितामह सूत्र से पितामह या मातामह की जगह कर देंगे पितामह आदि शब्दों का निपातन होता है, अतः पिता अर्थ में पितृ शब्द से परे निपातन द्वारा डामहच प्रत्यय प्राप्त होगा। ठीक है? अब अगली पंक्ति में डामहच में से आमह शेष बच गया आपका। चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित डकार की संज्ञा
हलन्त्यम सूत्र से अंतिम चकार की संज्ञा और तस्य लोप से दोनों का लोप हो जाएगा, या फिर आप लिख देंगे अनुबंध लोप। अगली पंक्ति में णस का लोप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पितृ प्लस आमह बचा, सामने दे देंगे। कृत अद्य समासाश्च सूत्र से पितृणस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रतिपदिकयों से प्रातिपदिक के अव्यव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। फिर अगली पंक्ति में क्या करेंगे आप, पितृ के ऋकार का लोप कर दीजिए, तो पी छोटा त हलंत प्लस आमह, सामने दे देंगे यही सूत्र। टेह सूत्र से डिथ प्रत्यय डामहच परे होने के कारण पितृ शब्द की टी अर्थात ऋकार का लोप हो जाएगा। मिला दीजिए तो बन गया आपका पितामह। अगली पंक्ति में कर देंगे पितामह और उसके सामने दे देंगे पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। स्पष्ट है? अब इसको कंठस्थ कर लीजिएगा और जो असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है गृह कार्य उसको कर लीजिएगा। कोई आपत्ति हो या कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है।